आमदार और जो इस विजय समारोह कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में यह संपन्न हो रहा है, वो अबू आजमी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अबू आसिम आजमी, अबू आसिम आजमी। मोहतरम आदरणीय धर्मेंद्र यादव साहब, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, अब मैं सबके नाम तो लेना चाहता हूं क्योंकि सबका बहुत बड़ा एहसान भी मेरे ऊपर हो गया है, लेकिन सबके नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। इसे आए हुए तमाम सांसद महोदय, महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष प्रताप होगाड़े साहब, हमारे एमएलए रईस शेख साहब, प्रमुख महासचिव मेरा सिद्दीकी साहब, मुंबई प्रदेश संगठन के सचिव शहनवाज खान साहब, मुंबई प्रदेश युवा अध्यक्ष फ़ाद अहमद साहब, रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, महिला अध्यक्ष रेवन भोसले साहब, अनीस अहमद साहब, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राहुल गायकवाड़ जी, डॉक्टर रऊफ शेख साहब, महासचिव फारूक घोसी साहब, शकील खान साहब, सभी पुलिस कर्मचारी, सभी नगर सेवक और सभी आए हुए दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, यकीन जानिए जब से इतने सांसद चुनकर आए हमारा टेम्पो हाई हो गया। हमें लगा कि अब कोई माई का लाल समाजवादी पार्टी को रोक नहीं सकता, क्योंकि काठी की हांडी कितने दिन चलेगी, झूठ के ऊपर कितने दिन ये सरकार चलाएंगे। मैं समझता हूं इतना बड़ा झूठ बोलने वाला शायद दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं होगा। तो उसी दिन से मेरी नीयत थी कि मैं किसी तरह से इतने सांसद को बुलाऊं, लेकिन मुझे लगा यार अखिलेश भाई बोलेंगे यार तुम इतने दिन से काम करते हो, पार्टी तो बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, और इतने इतने एमपी को बुला रहे हो, सांसद को बुला रहे हो तुम। मैंने बोला सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं। मैं बड़ा आभारी हूं अखिलेश भाई का। उन्होंने मुझे कहा जाओ अबू आसिम, मैं सारे सांसद को भेजूंगा। तालियां बजाओ अखिलेश भाई के लिए आप लोग। तो आज ये लोग आए, ये बहुत बड़ी बात है भाई, मत समझना कोई मामूली बात है ये। अरे 37 सांसद एक छोटे से आदमी के बुलाने पर, जिसकी पार्टी 20 साल से सिर्फ 2, 3, 4 एमएलए चुन के लाती है। क्या बोल रहे हो यार, मैं समझ नहीं आ रहा है। हाँ? मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोला। आज आप बोल दो ना क्या बात है। बताता हूं, समझा ना। देखिए तंबू में घबराहट तो सबके है। सीएम साहब फोन किए थे अभी, अरे क्या कर रहे हो तू लोग, कुछ गड़बड़ मत करना। जब मेरा कोई उत्तर भारतीय बेचारा साइकिल पे जाता है और उसको मारते हो तो साला मेरा कलेजा फटता है, खुदा की कसम। क्योंकि मैं भी यूपी से आया हूं भैया। अगर उत्तर प्रदेश में इतना काम धंधा होता, इतना बिजनेस व्यापार होता तो क्या हम लोग यहां आते? नहीं आते हम लोग। हमारे यूपी के लोगों ने मुंबई में इतना काम किया कि कोई काम कर ही नहीं सकता। बताओ अगर झूठ है तो। गांव में हम लोगों के पास 3-3, 4 कमरे का घर है, और यहां एक नौजवान बच्चा बेचारा अपनी शादी करके बीवी को छोड़कर आता है और एक ऐसे कमरे में रहता है जहां हम गांव में बकरी और मुर्गी भी नहीं पालते। सही है कि नहीं? जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब मुंबई में वीरान था, ऐसी जगह थी जहां कुत्ता भी नहीं जाता था, हमारे पुरखों ने अपने सरों पर मिट्टियां लाद लाद कर उसे खूबसूरत जगह बनाया। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो
जब गुलिस्तां को खून की जरूरत थी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कुछ कुत्ते कहते हैं ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यास से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। मैं नेताजी को क्यों मानता हूं? नेताजी ने मुझे नहीं बुलाया था, मैंने नेताजी को बुलाया था। मैंने ढूंढा पूरे देश में कि एक जुल्म ज्यादती महाराष्ट्र में हो रही, लड़ने के लिए अबू आसिम कौन सी पार्टी अच्छी है। मैंने सारी पार्टियों का जायजा लिया, मैं राजनीति में नहीं था। बोले यार उत्तर प्रदेश में एक मुलायम सिंह यादव नाम का आदमी है, अरे वो क्या बहादुर आदमी है यार, दबी कुचली मुसलमानों को भी जब उनकी सरकार आती है ना तो भी सीना तान के चलते हैं कि कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब मैं सुना ना तो मैं बोला मुलायम सिंह यादव जी से मिलना पड़ेगा। मैंने ढूंढा उनको कि सर आपकी पार्टी, मैंने फोन पे बात किया कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र में क्यों नहीं लड़ती। बोले मेरे पास कोई मजबूत आदमी नहीं है इसलिए मैंने महाराष्ट्र में पार्टी नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मैंने कहा सर मैं मजबूत आदमी तो नहीं हूं लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा और मेरा सपना है कि मैं आपको आसमान की ऊंचाई पर आपका झंडा लेकर जाऊं। मुझे याद है जो नेताजी आए थे यहां पर एक बार 12 रबीउल अव्वल को, जब उनका जुलूस निकला ना तो मैं था, जब भाषण किया ना खुदा की कसम मैं भाग के दौड़ के मैंने इनको हार पहनाया, फिर भाषण किया मैं फिर दौड़ के हार पहनाया। बोला यार क्या आदमी है यार, ये क्या जबरदस्त बात करते हैं और ये अपने गांव वाले हैं, यूपी वाले हैं। तो और मेरा कलेजा फट गया। जब उनका जुलूस निकला ना तो भिंडी बाजार में जब्बारी होटल के पास एक टैक्सी वाला टैक्सी रोका और ब्लेड से अपना हाथ काटा, खून निकाल के नेताजी के सर पर लगा दिया। ये करिश्मा था नेताजी का। अभी नेताजी आए थे तो थोड़ा तबीयत खराब थी, अस्पताल में ठहरे थे, बीमारी की हालत में मेरा हाथ पकड़े सोए सोए, बोले अबू आसिम तुम यहां कहां पड़े हो, तुम यूपी आ जाओ और तुम 2-3 एमएलए की बात क्यों करते, आओ यूपी में सरकार चलाओ, छोड़ो ये प्रदेश वहां। मैंने कहा नहीं सर, मेरे उत्तर भारतीय यहां पर हैं, मैं उनको सम्मान दिलाना चाहता हूं इसलिए राजनीति करता हूं। ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहा हूं। मुझे राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना और कुछ नहीं चाहिए। 28-30 साल से संघर्ष कर रहा हूं। बहुत सारे मेरे पास आए, टिकट लिए, अबू आसिम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे तुम्हारे साथ रहेंगे। एक ने तो खून काट करके चिट्ठी लिखा मुझे कि अगर आपने पार्टी छोड़ा तो हम लोग आज का मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और सबसे पहले पार्टी छोड़ के भाग गया। जो ज्यादा मस्का मारता है ना समझो भागने वाला है। और मैं कितनी बार मंत्री बनने का, मैं बोला मंत्री नहीं, मैं मुलायम सिंह यादव का सिपाही बनकर काम करना चाहता हूं। और जब कोई अखिलेश यादव जी के पास भाषण करता है ना, माफ करना बुरा मत मानना, अखिलेश भाई बहुत काम है, साला देखा टिकट नहीं मिला तो मुर्दाबाद बोलने लगता है। हम वो नहीं है। अगर किसी का साथ पकड़ लिया ना तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो अबू आसिम है। हम सत्ता के लिए नहीं, वसूल के लिए लगते हैं। और नेताजी ने जो काम किया है ना, मैं समझता हूं कि हम जब टाटा में बंद थे, छूट कर आए थे, तो नेताजी हमारे घर पर आए थे। हमने उनसे कहा नेताजी टाटा में बहुत जुल्म हो रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है नेताजी, बगैर किसी गलती के टाटा के नाम पर लोग बंद हैं। और शरद पवार साहब कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में मीटिंग करूंगा और टाटा खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने मुस्कुराया, सुनिए, मुस्कुराए और कलम कागज निकाले मेरे घर पे बैठ के, और अपने सीएम थे वो, कहा अबू आसिम टाटा खत्म करना है, बताता हूं तुमको, सुनो। कागज निकाले, बोले आज से उत्तर प्रदेश में टाटा कानून खत्म। साइन किए मुलायम सिंह यादव, जाओ, खत्म हो गया, खत्म। बोले किससे पूछना क्यों, खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैंने खत्म किया तो एक पूना से आदमी आया था, लखनऊ में नेताजी पे हमला किया था और उसको पकड़ा गया था। नेताजी ने कहा वो आदमी टाटा में बंद है, मेरे इस टाटा के खत्म करने से वो छूट जाएगा, लेकिन परवाह नहीं, छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बेगुनाहों को टाटा में मैं नहीं रहने दे सकता हूं। ये किरदार था उनका। बाप की तरह मानते थे, बाप की तरह बेटे की तरह समझते थे, बाप की तरह हम उनको समझते थे। दोस्तों आज हालत बहुत खराब है देश की। अभी विशालगढ़ एक जगह है, मैं सारे एमपीज को बताना चाहता हूं। विशालगढ़ में एक किला है, वो किला जो है
छत्रपति शिवाजी महाराज का है के जमाने का किला है। वहां पर लोगों ने कुछ इल्लीगल घर बना लिए होंगे। वहां पे एक वो है दरगाह है, इल्लीगल तो बहुत बना हुआ है, कहां नहीं बना हुआ है। इल्लीगल क्यों बनाते हैं लोग? गरीबी की वजह से। जब लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है, जहां 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता हो, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा तो मर जाएंगे। वो घर कहां से बनाएंगे बेचारे? उनके इल्लीगल घरों को तोड़ने की बात। और कुछ ये जो है सांप्रदायिक लोग, कट्टरपंथी लोग, मैं उनको हिंदू नहीं कहूंगा। हिंदू अगर सच्चा होगा ना तो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो सांप्रदायिक लोगों ने जाकर 3000 लोग गए तोड़ने के लिए। अरे भाई, अगर कोई चीज इल्लीगल है तो पुलिस जाएगी, गवर्नमेंट भेजेगी, म्युनिसिपैलिटी जाएगी, और कोई जाएगा, गवर्नमेंट का महकमा। ये लोग कैसे जा सकते हैं? पुलिस ने बच बचाव किया, हम मारा उन लोगों को और पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। पूरी मस्जिद दिख रही है वीडियो पे, तोड़ी गई। आप सब लोग पार्लियामेंट में उठाइए इसको। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। ये क्या है? जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था, उस वक्त मुसलमानों के पास चांद था पाकिस्तान जाने का। कहा गया मुसलमानों से, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला चिल्ला कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने यहाँ की गंगा की नदी में वजू किया, यहीं नमाज पढ़ा है? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं की ये कब्रें यहीं पर शहीद होकर बनी हुई है? जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, जाओगे तो तुम्हारे मकबरे पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हें कसम है तुम मत जाओ, तुम्हें ताजमहल के हुस्न की कसम है, तुम्हें लाल किले की कसम है, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया था, रुक गया था मुसलमान इस देश के अंदर। लेकिन आज जो सरकार बैठी है ना, 24 घंटे मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। 24 घंटे उनका कोई मकसद नहीं है। इनका रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैंने असेंबली में बोला उस दिन, तुम रिजर्वेशन नहीं दोगे, चिल्ला रहे हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से तुमने हाथ मिलाया, वो तो रिजर्वेशन दे रहा है। तुमने हज की सब्सिडी बंद कर दिया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहता है हर जाने वाले हाजी को मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा। तुम भी करो काम वो। लेकिन ये जब इनको ऐसा लगता है कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है ना, तो वो खून ही ढूंढता है। इनको लगता है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। लेकिन मुझे खुशी है बहुत खुशी है। और यकीन जानिए, जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो मैं दुआ कर रहा था, खुदा की कसम, मैं जो है ना नमाज में दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम लोग किसी तरह से ये सीट जो वहां की है अयोध्या की, वो जीत जाए। क्या हो गया अयोध्या में? जीत जाएंगे? नहीं जीत जाएंगे। और जीत गया तो ऐसा लगा ना कि मैंने पूरी दुनिया फतह कर दिया है, इस शख्स ने जीत लिया। और राम का नाम लेते हो, राम तुम्हारे नहीं है, राम हमारे हैं। अगर होते ना तुम्हारे तो सारे तीर्थ स्थानों की सीट तुम जीतते नहीं। तुम राम के नाम पर लोगों को धोखा देते हो, ये साबित हो चुका है। अब आप लोग आए हैं, आपसे यही गुजारिश है, आप लोग मदद कीजिए, हमको रास्ता दिखाइए। अरे सब जीतेंगे भैया, इंशाल्लाह पूरा भारतवर्ष जीतेंगे हम लोग। देखो अब क्या होता है। लेकिन ये जो मनैया यहाँ के हमको वोटवा देते नहीं सब यार। वोट दोगे कि नहीं दोगे भैया हमारे को? अरे तुम्ही लोग तो हो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताते हो। अरे मेरे साथ रहो ना, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता बंबई के अंदर। अच्छा तुम सही बताओ, तुम लोग सही बोलो, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा।